चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरोल इन टैली ER-F9। टैली ER-F9 में पेरोल में हम कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी हमारी सैलरी उसमें सैलरी के रिलेटेड ही काम होता है। सैलरी का लेन देन ही होता है उसमें। तो सैलरी पेड करना है तो कैसे करेंगे। मानिए बेसिक सैलरी हमारा 25,000 है। बेसिक सैलरी 25,000 है। टीए 5% ऑफ बेसिक सैलरी में से कट रहा है, यानी ट्रैवलिंग अलाउ मतलब घूमने का खर्चा, यानी जो हमारा कंपनी हमें सैलरी दे रहा है उसमें से घूमने का खर्चा 5% वो काट रहा है। डीए का मतलब होता है डीए 10%। तो डीए का मतलब होता है डीनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। कोई भी कंपनी पैसा पे कर रहा है तो डीए के रूप में, ठीक है। उसके बाद होता है HRA हमारा 8% ऑफ बेसिक सैलरी। इसका मतलब होता है HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। जो बेसिक सैलरी मिल रहा है उसमें 8% रहने का खर्चा मिल रहा है, वहाँ जो रूम रहता है उसका खर्चा। अब हमारा आता है बोनस 5% ऑफ बेसिक सैलरी। बोनस मिल रहा है 5%। जैसे कोई त्यौहार आ जाए, चाहे कुछ भी कंपनी की तरफ से हमें बोनस मिलता है। अब हमारा होता है पीएफ डिडक्ट कितना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये जो होता है पीएफ प्रोडक्ट, इसका होता है ना पीएफ फॉरवर्ड इसको बोलते हैं। ये हमारा है 10% बेसिक सैलरी में से कट रहा है। ये देखते हैं ESI डिडक्ट, जो पैसा कटता है कंपनी में, जो कर्मचारी के उपचार के लिए काटा जाता है, इससे हम एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कहते हैं। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस ये हमारा कट रहा है 5% ऑफ बेसिक सैलरी में से। अब आते हैं ये राम को सैलरी पे करना है। राम को सैलरी पे करना है तो राम हमारा कितना दिन काम किया है। प्रेजेंट है 25 दिन, अब्सेंट है 5 दिन, ओवर टाइम है 50 घंटा। 50 घंटे क्या है, ओवर टाइम है। ये हमारा रेसमेंट का मतलब होता है आप कंपनी के लिए खर्चा किए हैं जो भी पैसा, वो ये कितना खर्चा किया है 1,500। एक कंपनी के लिए जब हम अपने जेब से पैसा खर्चा करते हैं उससे हम रेसमेंट कहते हैं। तो ये 1,500 रुपया खर्चा किया है। अब देखते हैं रोहित प्रेजेंट है 24 दिन, अब्सेंट है 6 दिन, ओवर टाइम है 4 घंटा। ये रेसमेंट कितना खर्चा किया है 1,000। इसका हम पेरोल इन टैली ER-F9 में हम इसका पूरा जनरल एंट्री करके हम दिखाएंगे
इसका पूरा एंट्री करके दिखाएंगे।